मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखो न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। आंखों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। मेरे भाई आप हजरात एक बरसी की फातहा में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं और ये सरजमीन सेफनी है। यहाँ पर जलसा कोई आम नहीं हो रहा है, बल्कि आए दिन जलसे इस इलाके में होते रहते हैं। बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में आ चुके हैं और आप हजरात का पूरा माहौल बना हुआ भी है। अब आइए अपनी समातों को मेरे करीब कीजिए। आप हजरात महफिल पाक पर बैठे हुए हैं। महफिल पाक पर बैठना ये सरकार का सदका, दुनिया का वजूद में आना सरकार का सदका, ये माइक की डेकोरेशन लगाना मुस्तफा का सदका, ये चचा का देखना मुस्तफा का सदका, दुनिया में आना मुस्तफा का सदका, दुनिया से जाना मुस्तफा का सदका, इस जमीन का बनना मुस्तफा का सदका, आसमान का सेमियाना लगा मुस्तफा का सदका, हवा चलती है मुस्तफा का सदका, सूरज निकलता है मुस्तफा का सदका, चांद रोशनी डालता है मुस्तफा का सदका, समंदर में पानी जमा है मुस्तफा का सदका, समंदर में मछलियां तैरती हैं मुस्तफा का सदका। ऐसे अपनी वालों बताना ये चाहता हूँ, जब मुस्तफा न आए तो ये जमीन नहीं थी, मुस्तफा न थे तो ये कायनात न थी, मुस्तफा न थे तो ये लोहो कलम न थे, मुस्तफा न थे तो ये समंदर और मौजों की तुग़यानियां मौजूद न थी, मुस्तफा न थे तो ये कायनात का जर्रा जर्रा न था। बरेली के इमाम तो कहते हैं वो जो ना होते तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, मुस्तफा है तो सब कुछ है। मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। आइए मुसलमानों अब महफिल पाक पर बैठते हैं और बैठने के बाद सुभान अल्लाह और या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। मुझे अपनी तकरीर को मिस नहीं करना है। आप हजरात अपनी समातों को मेरे बिल्कुल करीब कीजिए, इसलिए कि ज्यादा वक्त मुझे लेना नहीं है, बहुत कम वक्त में अपनी बात को आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले उतारना है। आइए मैं आपको बताता हूँ, आप महफिल पाक पर बैठे हैं, कभी नकीब साहब कहें सुभान अल्लाह बोलो तो आप सुभान अल्लाह बोलते हो, दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आप दरूद पाक भी पढ़ते हो, उसके अलावा माशाअल्लाह कहने के लिए आपसे कहा जाए तो भी कहते हो। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ आखिर महफिल पाक में आने से होता क्या है, महफिल पाक कराने से मिलता क्या है। मौलाना शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की और इनके जो साले साहब हैं आली जनाब मोहम्मद तौफीक साहब, इन्होंने भी अपने भाइयों से मशवरा करके ये प्रोग्राम को सजाया। पूरी फैमिली मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आइए महफिल पाक से मिलता क्या है, दरूद पाक से मिलता क्या है। मैं आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले तिरमिज़ी का एक चैप्टर खोलता हूँ। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन। मुस्तफा करीम पैदा हुए मक्के में, आप हजरात सब जानते हैं मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, जोर से बोले कहाँ पैदा हुए, मक्के में। पैगंबर इस्लाम मक्के में पैदा हुए और सरकार 40 साल तक खामोश रहे। 40 साल के बाद पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद पैगंबर इस्लाम 13 साल और मतलब बात यह है कि मेरा और आपका पैगंबर मक्का शरीफ में 53 साल रहा। पैगंबर इस्लाम की मक्की जिंदगी 53 साल, जोर से बोले कितने साल, 53 साल। पैगंबर इस्लाम मक्के में पैदा, मक्के में ऐलान नबुव्वत 40 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र के बाद पैगंबर इस्लाम 13 साल और मतलब यह है कि मक्की जिंदगी सरकार की 53 साल। उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने हिजरत करके मदीना पहुंचे। अब मदीने में जिस तरीके से आप तकरीर सुन रहे हैं, मौलाना मकबूल ने कलाम पढ़ा, आपने
समाप्त किया, स्टेज से निजामत हुई, आपने समाप्त की। मैं कहना चाहता हूँ एक वक्त आया मक्के में, जब मक्के से मुस्तफा मदीना पहुंचे तो पैगंबर इस्लाम इसी तरीके से जैसे आप बैठे हैं, पैगंबर इस्लाम भी अपने गुलामों में बैठे हुए हैं। अब से आप दिल की तख्ती पे हाथ रख करके मंजरी को बताएं, सुलेमान मंजरी की ज़बानी से नबी का जिक्र सुनते हो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ हाँ, हम मस्जिद के इमाम से सुने नबी का जिक्र अच्छा लगता है, अपने घर के आलिम से सुने अच्छा लगता है, सैफनी के आलिम से सुने अच्छा लगता है, और आपके मुरादाबाद या रामपुर का कोई भी आलिम नबी की तारीफ करे तब भी अच्छा लगता है, और बरेली का इमाम अगर तारीफ करे तब तो और भी अच्छा लगता है। और बरेली का इमाम तो नबी की तारीफ में कह करके चले गए, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लहर करके बोले या रसूल अल्लाह। आका गुलामों में आप जैसे बैठे ऐसे ही गुलाम बैठे, आका तकरीर फरमा रहे हैं। अब तकरीर करते करते पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैया लयालिन इन्नी लारिफुल आन। ए गुलामों, बेशक एक पत्थर मक्के में था। अब आपने सुना आका कई साल पहले मक्के में थे, अब पैगंबर इस्लाम मक्का शरीफ की खबर अपने गुलामों को दे रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए गुलामों, एक पत्थर मक्के में था। आका ने आगे इरशाद फरमाया, काना युसल्लिम अलैया लयालिन, वो रात 2 दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ऐ गुलामों, इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूं। अब सेफनी वालों, अपनी समातों को मंजरी के करीब कीजिए। पत्थर वो है जो देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, सुन नहीं सकता। आप देखिए ये दीवारें हैं जहां पर लगा दिया, पत्थर रुका हुआ है, लेकिन पैगंबर इस्लाम कहते हैं वो एक पत्थर मुझ पे रातों दिन दरूद पाक पढ़ता था। आका फरमाते हैं, इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूं। अब बात समझ में आ गई, जब पत्थर नबी पे दरूद पाक पढ़े तो पैगंबर इस्लाम उसको कई साल के बाद भी पहचानते हुए नजर आते हैं। हमें मेरा तो विजदान कहता है, जब पत्थर को आका दरूद पाक पढ़ने की बुनियाद से पहचानते हुए नजर आते हैं, तो मेरा अकीदा है महफिल पाक सेफरी में बैठ करके गुलाम आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़ेंगे तो मदीने वाले आका मदीने से पहचानते हुए भी और मैदान हश्र में हमारी बख्शिश करते हुए भी नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा तो अकीदा है और हम मानते भी हैं और हम कहते भी हैं कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफा वहाँ से समाप्त करते हैं। बच्चा हमारे घर का दरूद पाक यहाँ पढ़ता है, लेकिन मुस्तफा मदीने से सुनते हैं और आगे बढ़े। हमारे घर का बच्चा चाहे वो रामपुर, शाहजहांपुर या इलाहाबाद, मुमताबाद या दुनिया के किसी खित्ते से पढ़े, मुस्तफा समाप्त करते हैं। और जब नबी सुनते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज ज़ोहर के बाद, कभी तो नमाज मगरिब के बाद, और जब नबी सुनते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज ईशा के बाद, नया मकान बनाने के बाद, नई दुकान चालू करने के बाद, कारखाना बनाने के बाद, अपनी बस्ती से, अपने महल्ले से, अपने इलाके से, अपने गांव से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, ये आका आला हजरत का दीवाना मचल मचल करके कहता है, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह।
आला हजरत का सलाम। और जब नबी सुनते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। पता चला हम यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफा वहाँ से सुनते हैं, इसलिए तो इमाम कहते हैं हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। झूठ करके दरूद पाक पढ़ के सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। वहाँ शरीफ साहब ने कई दिन से रास्ते में बेचारे कितनी मेहनत की, ऐसा दामाद मिलना कमाल की बात है। और ये बात सुन ले, दामाद दामाद होता है साहब, ये समझिए गांव की भाषा में इस तरीके से कह ले, पाए ना पाए, अगर शराबी भी होगा तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शरीफ साहब किबला को काफी वक्त से मैं जानता हूँ, बहुत शरीफ इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उलमा से मोहब्बत करने वाले, बहुत उलमा नवाज भी हैं और काम देखे माशाल्लाह कितना अच्छा काम भी लाजवाब। लेकिन मैं इधर नहीं जाना है, अब बताने का मकसद ये है कि एक इनके सुसर साहब का इंतकाल हुआ, उनके बरसी के सिलसिले में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। सुने मेरे भाई, माँ बाप का साया एक बहुत बड़ा साया है। अल्लाह ताला जिन जिन के वालिदैन जिंदा हैं उन तमाम के वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। आपको बाप की अहमियत जाननी है या माँ का वकार आपको जानना है तो आप उन बच्चों से जाकर के मालूम कर लो जिनके बाप का इंतकाल हो जाता है। माँ की अहमियत आपको जाननी है तो उन बच्चों से जाकर के पूछो जिनकी माएं दुनिया से चली जाती हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा। देखा हमने बच्चों को कहते हुए कहते हैं यार जब से बाप का इंतकाल हुआ ना तो जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो चुका है। जब से माँ गई है ना दुनिया से, माँ जब से दुनिया से चली गई है, कसम खुदा की बच्चे तो घर में बहुत नजर आते हैं, लेकिन जब से माँ गई है ना तो घर की भरपाई नजर घर की भरपाई नहीं हो पाती। अजीब राय पर एक शायर है वहाँ शरीफ साहब, हाँ वो उसकी माँ जिंदा थी, जब घर में आता था तो बड़ा अच्छा लगता था उसको। जाहिर सी बात है माँ जब आती है तो बच्चे अगर से बहुत ज्यादा हो, जब घर से कोई बाहर से कोई आता है माँ का लाडला माँ का चाहिए था। बहुत सारा आपने प्रैक्टिकल किया भी है, बच्चों की नजर, बेटियों की नजर, भाइयों की नजर, बीवी की नजर वो अलग तरीके से होती है और माँ की नजर जो पड़ती है ना आपकी जिसमें जिस्मानियत पड़ती है। माँ हमेशा आपसे वो बात पूछेगी आपके ज़हन में भी नहीं आ सकता। जब माँ पूछती है ना तो कसम खुदा की पूरे जिस्म का दर्द ही खत्म हो जाता है, तकलीफें दूर हो जाती हैं। मैं कहता हूँ यार पीर की चौखट पे बाद में जाओ, उलमा के करीब बाद में पहुंचो, सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप आपके राजी हैं। एक शायर कहता है, इसकी माँ का इंतकाल हुआ, जब वो घर से कभी कभी अंदर आया करता था ना तो जब माँ सामने बैठी थी ना तो सारी थकन दूर हो जाया करती थी। अब माँ का इंतकाल हो गया, जब घर के अंदर एंट्री करता है तो उस मंजर को जो उसके ऊपर बीतती है बात, उसको उसने शायरी में पिरोया है। मुलाहिजा करें, कहता है कि मैं घर में सोचने बैठूं तो हैरानी नहीं जाती, परिंदे घर में हैं, घर की वीरानी नहीं जाती, वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पर रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। लेकिन परेशानी अब भी खत्म नहीं है। अब सुने, बाप का इंतकाल हुआ, मेरे मुसलमान भाइयों, जिन जिन के वालिदैन जिंदा हैं उनकी कदर कर लो। इंशाअल्लाह आपने दुनिया में अगर आपको जन्नत चाहिए तो माँ बाप की कदर कर लो, और जहन्नम चाहिए तो माँ बाप की नाफरमानी कर लो। ये दोनों जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अब जिन्होंने इनको राजी कर लिया उसके लिए जन्नत का रास्ता है, और जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, इनको सताना शुरू कर दिया, मैं मानता हूँ मेरे भाई अल्लाह ने तुझे जवानी दी है, और जवानी तेरी नई नई शादियां भी है, ससुराल की जानिब से अच्छे कंबल का भी इंतजाम है तेरे लिए, अच्छे रूम का इंतजाम तेरे बाप ने तेरे लिए करा दिया है। तो इस ठंडी ठंडी रातों में अपने बाप को अपने कमरे में पहुंचने से पहले बाप के करीब जाकर के भी देख लिया कर, तेरे बाप के पास तक कंबल पहुंचा के नहीं पहुंचा, तेरी माँ के ऊपर कंबल पहुंचा के नहीं पहुंचा। मैं कहना चाहता हूँ अगर तेरी माँ इधर तुझसे राजी हो गई तो परवरदिगार भी राजी हो जाता है, और जिससे परवरदिगार राजी हो जाता है उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है और आखिरत भी अच्छी हो जाती है। हजरात मोहतरम, बाप के ताल्लुक से भी शायद कहता है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, पेश कर अपना लहू चाहे कि रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता।
मिला जब बाप के हवाले से ये महफिल है, तो शेर और बहुत खूबसूरत मुझे याद आ रहा है। पूरा मरम अपने वालिदैन के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे के रोटी लाहे, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। तुम्हें हर रोज करने हो हज 313, मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो, मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, एक बाप का इंतकाल इस घर के अंदर हुआ, एक इंतकाल हुआ अरब की सरजमीन पर। बाप बेटा कैसा, अभी बेटा दुनिया में नहीं आया, बेटा कैसा जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। मौलाना इरशाद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इन्हें घूर घूर के मत देखिए, पूरा ज़माना इनको देखता है, सुभान अल्लाह, पूरा इलाका इनको देखता है, आप इनको देखिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के नकीब है शानदार। हाँ, ये इनकी मोहब्बत है, तशरीफ लाए। आपके इलाके में बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जात से भी होता है, दुआ किया करें। सुने कैसा बेटा अभी माँ के पेट में है वो बेटा, और वो बेटा जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम कहते हैं वाह क्या जुदो करम है, शहे बथा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे और आपके पैगंबर इस्लाम अपने माँ के शिकम में हैं, कितने दिन के 5 महीने के पैगंबर इस्लाम अपनी माँ के शिकम में। अब इनके बाप का इंतकाल मैं आपको बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरात मोहतरम, जैसे हमारे और आपके यहाँ पर भी बीवियां जो है हमल से होती है, जैसे 2-4 महीने आगे बढ़ते हैं, अब शोहर को टेंशन होती है कि अब मेरा बेटा पैदा होगा तो मेरे घर में खर्चा बढ़ जाएगा। बहनों का भी ख्याल रखना है, बच्चे की पैदाइश पर फूफियों को भी बुलाना है, चाचा ताऊ को भी बुलाना है, बच्चे के मामुओं को भी बुलाना है। इसी तरीके से हज़रात मोहतरम, जब मेरा और आपके पैगंबर इस्लाम माँ के शिकम में 5 महीने के हुए तो अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली। कहने लगे अब्बू जान मैं ये चाहता हूँ, मेरे घर की कंडीशन खराब हो चुकी है, अब्बू जान मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर को छोड़ करके मुल्क के शाम तिजारत के लिए कुछ दिन के लिए चला जाऊँ, जब तक मेरे घर में पैदाइश का वक्त आएगा आ जाऊंगा। उधर अपनी बीवी हजरत आमिना से भी इजाजत ली, इधर अब्दुल मुत्तलिब से भी इजाजत ली। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने सुना भी होगा कि जब नौजवान बेटा किसी बाप पर चला जाता है तो बाप की कमर टूट जाती है। बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं बेटा खत्म होता है तो माँ रो दिया करती है, बेटा खत्म होता है तो माँ ज़ारो कतार रोती है। हाँ, माँ को तकलीफ तो होती है लेकिन बाप को भी तकलीफ कम नहीं होती, वो अलग बात है। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते लेकिन बाप को तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। अब सुनिए, अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी अपने बेटे को। अब्दुल्ला ने जो तारीख बताई, बाबा फला तारीख को मुझे लौट करके वापस आना है। अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क के शाम पहुंचे। अब जितने दिन आपको रुकना था वहां रुके, और रुकने के बाद जैसे ही अब रिटर्न होना है, मिसाल के तौर पे आपकी बस्ती से कोई नौजवान सऊदी अरब जाए या कुवैत जाए, उसके अलावा बहुत सारे इलाके कमाई के जरिए के हैं जिधर कमाने के लिए जाते हैं। जब उनके आने का वक्त होता है तो भाई भी इंतजार करता है, बहन भी इंतजार करती है, खालाएं भी इंतजार करती हैं, अजीजों अकारीब भी इंतजार करते हैं, अजीजों अहबाब भी इंतजार करते हैं। मेरा बेटा कमा करके आएगा। चाचा कहता है भतीजा कमा करके आएगा, फूफी कहती है भतीजा दूसरी जगह कमाने के लिए गया है, मेरे लिए भी कुछ न कुछ लेकर के आएगा। इधर माँ की ममता भी कहती है मेरा चहीता फला तारीख में आएगा, अपने बेटे के साथ मिलकर के खाना खाया जाएगा, घर की खुशहालियों में इजाफा हो जाएगा। उधर बाप भी कहता है मेरा बाप आएगा, मेरा बेटा आएगा, और जब मेरा बेटा आएगा तो मेरे लिए खुशी के 4 चांद लग जाएंगे। अब सैफनी वालों अपनी समातों को मंजरी के करीब करो। अब्दुल मुत्तलिब कोई छोटी शख्सियत नहीं, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जो वक़ार है, अल्लाह पाक ने आपको काबा शरीफ बनाया। बेशक सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल। वाह, मुस्तफा दिया तो हमें लाजवाब। कितनी बड़ी डिग्री अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ। और इनका बेटा
इनका बेटे की मसनद भी लाजवाब, सनद भी लाजवाब, दौलत भी लाजवाब, शोहरत भी लाजवाब। उधर मैं आपको आखिर तरफ लेके चलूंगा। सुने, पैगंबर इस्लाम के वालिद मोहतरम आका शिकम में है माँ के, कितने महीने के हैं? जोर से बोले 5 महीने के। पैगंबर इस्लाम 5 महीने के। अब बाप जो है अब्दुल्ला ने इजाजत जब ली थी दोनों से, बीवी से भी और बाप से भी, पहुंच गए थे कमाने के लिए। जो तारीख बताई थी रिटर्न की, मुझे वापस लौटना है, लौट करके अपने घर की फैमिली में पहुंचना है। हजरात मोहतरम इधर बाप भी इंतजार कर रहे हैं काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगा करके। कभी अब्दुल मुत्तलिब किसी दरवाजे से देखते हैं, कभी किसी दरवाजे से देखते हैं। मेरा बेटा अब्दुल्ला आने वाला होगा, मेरा बेटा अब्दुल्ला, मेरा शहजादा न जाने कौन से रास्ते से आएगा। अब मैं आपको बताऊं, जब कोई रास्ते में मुसाफिर निकलता, अब्दुल मुत्तलिब करीब जाकर के देखते, शायद ऐसा लगता है मेरा बेटा तो नहीं आ गया, ऐसा ही लगता है मेरा बेटा तो नहीं आ गया। अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। आपके बेटे की बीवी मतलब हजरत आमिना, वो अपने घर के अंदर अच्छा सा खाना बना करके तैयार करने के बाद बार बार दरवाजे तक पहुंचती है। मेरे शोहर अब्दुल्ला आने वाले होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप आने वाले होंगे। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों अपनी समातों को मंजरी के करीब कीजिए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, एक रास्ते से देखा कि एक साइज दौड़ता हुआ अब्दुल मुत्तलिब के करीब पहुंचा और आने के बाद कहता है, अब्दुल मुत्तलिब मैं आपके लिए बहुत दर्दनाक खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। बहुत बड़ा हादसा अब्दुल मुत्तलिब आपके साथ में हो गया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आशिक क्या हुआ? साइज आने वाले मुसाफिर, जल्दी बता क्या मामला है। तो कहता है, अब्दुल मुत्तलिब आपको बताऊं, हम मुल्क शाम से जब निकले थे ना, तो अचानक से आपके बेटे अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और उसी तबीयत खराब में आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अल्लाह को अकबर कबीरा। मुसलमानों जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी बात सुना, सुनने के बाद आपके पैर कपकपाने लगे, आपके नीचे की जमीन खिसकने लगी। आप बताइए, आपका बेटा कोई नौजवान हो और इतना खूबसूरत बेटा, जिस बेटे की अर्थ के अंदर मिसालें कायम की जाती हो, जिस बेटे के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हकामा ने, बड़े बड़े अतीफा ने, बड़े बड़े पैसे वालों ने अपनी बेटियों का रिश्ता अब्दुल्ला के साथ में करने के लिए ये बात लिया हो कि हमें अब्दुल्ला के साथ में रिश्ता करना है। लेकिन हजरात मोहतरम, अब आइए सुनो, अब्दुल मुत्तलिब से जैसे इतना बताया, अब्दुल मुत्तलिब से रहा ना गया, फौरन आमिना के करीब पहुंचे। आमिना ने देखा कि ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला आ गए हों साथ। जैसे ही बाबा जान को देखा, पलट करके करीब पहुंची और कहती है, बाबा जान क्या अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए? किसी से तुमने खबर नहीं ली, किसी से कोई पता नहीं किया? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हे आमिना, आज मैं तेरे लिए बहुत खतरनाक खबर लेकर के आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, तेरा शौहर अब्दुल्ला अब नहीं आने वाला। वो बीवी जिसने मोहब्बतों के साथ अपने शौहर को विदा किया हो, जिसने आप बड़े ही अकीदतमंदी के साथ अपने शौहर को विदा किया हो और जिसने देखा तक ना हो और उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, तो उसके लिए कितनी बड़ी खबर है। हजरत आमिना ने हजरत आमिना ने अपने शिकम पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद आसमान की जानिब अपनी निगाह को किया और कहती है, ऐ मेरे मालिक मौला, तूने मेरे बेटे को अपने इसके मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही यतीम कर दिया है। ऐ मालिक मौला, तूने मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले बेसहारा कर दिया है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ आमिना, तेरा शौहर अब्दुल्ला को तो इंतकाल हुआ, लेकिन तेरा ये जुमला कि मेरे बेटे को तुमने दुनिया में आने से पहले ही यतीम कर दिया है, बेसहारा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, जवाब मिलता है, हमने तेरे बेटे को यतीम नहीं किया, तेरे बेटे को बेसहारा नहीं किया, बल्कि हम तो तेरे बेटे को बेसहारा का सहारा बना करके भेज रहे हैं, तेरे बेटे को यतीमों का सुल्तान बना करके भेज रहे हैं। इसलिए तो बरेली के कलंदर कहते हैं, इश्क तेरे सिद्क़े जलने से चिता सुस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखने के हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बेशक, बेटा लाजवाब कैसे?
आपके सेफनी में चेयरमैन की तैयारी चल रही है, सभासद भी बनते होंगे, वार्ड वार्ड के जो होते हैं अलग अलग। हाँ, अल्लाह ने दौलत दी है ना, आज नए नए दौलतमंद लोग आ गए तो खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 तोले सोना या 30 तोले सोना अगर बेटी की शादी में दे दिया तो पूरे इलाके में बड़े बड़े बेअक्लमंद लोग मौजूद हैं, उससे ज्यादा इलाके के लोग जो है शोहरत करते हैं उसकी। मैं कहना चाहता हूँ 20 तोले सोना देना कमाल नहीं है, सोने की बात करनी हो तो मेरे मुस्तफा से ज्यादा सोना किसी के पास नहीं। पैगंबर इस्लाम कहते हैं आयशा मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोना बनकर के मेरे साथ चलने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा की दौलत भी लाजवाब, मुस्तफा की शोहरत भी लाजवाब और मनसब भी लाजवाब। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मनसब की बात करें, मनसब की तो आपके एरिया में सभासद बनता है एक बात का, एक सेफनी, एक पूरे इस क्षेत्र में एक चेयरमैन बनता है। उसके बाद एक गांव में एक प्रधान, कई सारे गांव मिल जाए तो जिला पंचायत, और ज्यादा गांव मिल जाए तो एमएलए, और ज्यादा गांव मिलते हैं ज्यादा एक शहर का जब इलाका मिलता है तो सांसद। उसके बाद और इलेक्शन जब बड़ा होता है तो एक सूबे का एक सीएम बनता है, एक इंडिया का एक पीएम बनता है। मतलब यह है कि आपके अगर डिग्री आपको मिले तो आपकी कोई न कोई कैद है। मतलब यह है कि इस बात का है तो उसको इसी वार्ड में काम करना है, वार्ड नंबर 9 में करने के बाद 10 में नहीं कर सकता, 11 में नहीं कर सकता। इसी तरीके से प्रधान अगर किसी गांव का है, किसी करिए का है, मिसाल के तौर पे अगर प्रधान ललवारे का है तो वो प्रधान चंदौसी के किसी गांव में काम नहीं कर सकता। मतलब ये है कि एक गांव का प्रधान हो, एक इलाके का जिला पंचायत हो या विधायक हो या सांसद हो या सीएम एक सूबे का हो, वो जिस सूबे का है उसी सूबे में काम करेगा। जो इस मुल्क का जो पीएम है वो उसी मुल्क में काम करेगा। लेकिन पैगंबर इस्लाम को अल्लाह पाक ने एक गांव का नहीं, एक इलाके का नहीं, एक गांव का नहीं, एक देहात का नहीं, एक सूबे का नहीं, एक मुल्क का नहीं, बल्कि अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को पाकिस्तान का भी नहीं, जर्मन जापान का किसी चीज का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बना करके चमका दिया। इसलिए तो बरेली के कलंदर कहते हैं वो रहमत आलम है, इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलेमान रज़ा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत खूब। मेहरबानी है कि उन्हें हम बेशक बेशक हम किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। बेशक। इसलिए इसी उम्मत में आने के लिए मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इसी उम्मत में आने के लिए पैगंबराने इस्लाम ने, रसूलाने इज़ाम ने तमन्नाएं की है। हमें नबी मत बना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमा दे। हमारी ही किस्मत की मेराज है। हाँ, ये जो थोड़ा सा दौलत, थोड़ी सी शोहरत मिल रही है ना तो जाकर के खुद भी परेशान होते हो, महल्ले वालों को परेशान करते हो, और सबसे ज्यादा जो आपके अपने अजीज होते हैं उनको तड़पाते हो, तरसाते हो। इस पे घमंड मत करो, ये अपने ऊपर खुशनसीबी समझो कि अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम्हें इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ में अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। जीने की बात करते हैं हम, अहले इश्क करीने की बात करते हैं, शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा इकराम की तादाद काफी है और मुझे ज्यादा वक्त लेना भी नहीं है, अपनी गुफ्तगू को बस यहीं पर खत्म करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर कहीं मिलेंगे। मुस्तफा की डिग्री भी लाजवाब, दौलत भी लाजवाब। दौलत की बात चल रही थी ना, दौलत भी लाजवाब माशाल्लाह। एक और खतीब मेरे बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समाअत करना है वो कुछ ही देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं, आप समाअत करेंगे। मोहब्बत से पूरा मत बोले या रसूल अल्लाह। दौलत लाजवाब, शोहरत लाजवाब। शोहरत की बात, नबी तो बहुत सारी दुनिया में आए, बहुत नबी आए, 1,40,000 कौम बेच 2,40,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन मेरा नबी लाजवाब। सारे नबियों में कुछ ऐसा है पैगंबर का मिजाज जैसे दरिया के मुकाबिल हो समंदर का मिजाज। मुस्तफा सारे नबियों में लाजवाब,
दौलत की बात करें तो दौलत में लाजवाब। तेरे पास 1 बीघा जमीन 100 बीघे 200 बीघा होगी तो उसकी भी कोई ना कोई हद है कि फला इंसान इतने बीघे का मालिक है, इतनी प्रॉपर्टी, इतने मकान का मालिक है। बल्कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बनाया। आका कहते हैं आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना चांदी बन करके मेरे साथ चलने लगे। बस मैं आखिरी जुमला आप हज़रात के पाकीज़ा समातों के हवाले उतारना चाहता हूँ। मिंबर पाक पर जितने उलमा हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह कदरदान है, सबकी कदर कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम सब उलमा के आने की बरकत से मरहूम की मग़फ़िरत अता फरमाए। अब मैं सुन्नियों का अक़ीदा बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हमारा अक़ीदा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के शिकम में रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, और हम दुनिया में रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, और इंतकाल करके अपनी कब्र में जाते हैं तब भी जिंदा रहते हैं। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? तो मैं कहूंगा मेरे भाई अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया 3 बनाई है। एक दुनिया माँ का शिकम, दूसरी दुनिया ये इंडिया जिसमें हम और आप जिंदगी जी रहे हैं, और तीसरी दुनिया वो जो हम इंडिया छोड़ करके कब्र में जाते हैं। तीसरी दुनिया वो कि हम कब्र छोड़ करके कब्र में पहुंचते हैं इंडिया को छोड़ करके। पहली दुनिया माँ का शिकम, दूसरी दुनिया ये हिंदुस्तान, और तीसरी दुनिया कब्र। अब हमारा अकीदा है कि हम अपनी माँ के शिकम में भी जिंदा, इंडिया में रहे तब भी जिंदा, सेफनी में रहे तब भी जिंदा, और कब्र के अंदर पहुंचे तब भी जिंदा। अब मेरा अकीदा कहता है अब्दुल लतीफ साहब का इंतकाल हुआ, वो अपनी कब्र में जिंदा। सेफनी के जितने भी अहले सुन्नत वल जमाअत ईमान वाले लोग दुनिया से गए वो अपनी कब्रों में जिंदा, और जब वो जिंदा तो बदायूं शरीफ के छोटे बड़े सरकार अपनी कब्रों में जिंदा, और जब वो जिंदा तो मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल अपनी कब्र में जिंदा, और जब वो जिंदा तो रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो बरकतुल्लाह भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो बरेली के आला हजरत भी जिंदा, मुफ्ती आजम भी जिंदा, बरेली के ताजुश शरिया भी जिंदा। हमें गुलामों जब ये जिंदा तो आले रसूल महरारा शरीफ के वो भी जिंदा, मखदूम अशरफ सिमरानी भी जिंदा, हजरत मदार पाक भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा, और जब वो जिंदा तो कलियर का राजा हम सबका साबिर अलाउद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो निजामुद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो अमीर खुसरो भी जिंदा, जब वो जिंदा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो हिंद का राजा हम सबका ख्वाजा गरीब नवाज भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो गौसे आजम भी जिंदा, इमाम आजम भी जिंदा, इमाम शाफई भी जिंदा, इमाम मोहम्मद भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो इमाम बाकर भी जिंदा, इमाम जाफर भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो अबू बकर जिंदा, उमर जिंदा, अली जिंदा, उस्मान जिंदा, जब वो जिंदा तो हसन जिंदा, हुसैन जिंदा, फातिमा जिंदा, और आपके तमाम तो अपनी कब्रों में जिंदा। और जब ये गुलाम जिंदा है तो इन गुलामों का नबी तो बदरजा औला जिंदा है, तो आला हजरत की ज़बान में कहते क्यों नहीं हो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रजा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपनी माँ के शिकम में जोर से बोले जिंदा इंडिया में रहे तो, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में रहने के बाद भी मुर्दा है, जमीन पर बोझ बने हुए हैं। बोझ यार, जिसकी जिंदगी ईमान के साथ नहीं तो वो बोझ ही तो है। आप किस्मत के धनी हैं, आप दुनिया में भी जिंदा और इंतकाल के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा। और जब आप इसी तरीके से दुनिया से जाएंगे ना तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आला हालत का वही शेर पढ़ते हुए नजर आएंगे। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।